व्हाट आफ्टर ट्वेल्थ, ट्वेल्थ के बाद क्या करना है, क्या करना चाहिए, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। बहुत सारे बच्चों के कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से चैट कर रहे हैं, सर क्या करें, हम फ्री हो गए, बोर हो रहे हैं घर पे। तो मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप इस पूरे सेशन को अगर ध्यान से देखते हो ना, तो आपके जो है ना हर जो है ना प्रॉब्लम का, जो समस्या का जो है ना समाधान यहाँ पे मिलेगा। और एक-एक करके मैं सारे जो ना स्ट्रीम का जो ना एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और ये सेशन बहुत ही टर्निंग पॉइंट होने वाला है। तो स्वागत है आप सभी का एससी एकेडमी में। मैं रणबीर सिंह जो है आज लेके आया हूँ आपके लिए बहुत सारे जो है क्या-क्या कोर्सेज हो सकते हैं, क्या-क्या कर सकते हैं, कैसे-कैसे हम प्रिपरेशन, कैसे हम करियर को अपने जो ना अच्छे से जो ना अपने लाइफ का एम को कैसे अपने जो ना कहते हैं मोटो को, अपने जो ना उद्देश्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सारे ये डाउट्स जो है ना आपका क्लियर कराने वाला हूँ। तो वंस अगेन वेलकम टू एससी एकेडमी। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगे पूरे सेशन के बाद स्किप नहीं करना। हेडफोन हो तो हेडफोन लगा लो, ईयरबड्स, लीड जो भी हो, क्योंकि ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने इसको मिस कर दिया, आई सेड कि आप बहुत ज्यादा आपको गिल्टी फील होगा, बाद में आप पछताओगे। ठीक है, क्योंकि एक टाइम होता है कि जो ना करियर के ऐसे मोड़ पे होते हैं कि हमारे पास क्या होता है, एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन मार्क कि वो अब क्या। अमूमन मैंने लास्ट वीडियो में, लास्ट सेशन में भी बताया था, 10th वालों के लिए भी ऐसे कंफ्यूजन थे कि सर कौन सा स्ट्रीम लिया जाए, क्या किया जाए। तो मैंने उस टाइम में बताया था अमूमन क्या होता है, 6 के बाद हम 7th में चले जाते हैं, 7th के बाद 8th में चले जाते हैं, 8th के 9th में, ऐसे यूजुअली हम 10th तक तो ऐसे ही कर लेते हैं, क्योंकि हमें कोई भी चॉइस या वैसा नहीं होता, कुछ एडिशनल सब्जेक्ट मिल रहे हैं कुछ स्कूलों में, अदरवाइज नहीं होता है, राइट। 11th में यानी जब हम 10th प्लस जाते हैं तो 11th में हमारे पास चॉइसेस आते हैं कि वहां पे हम आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, या जो ना साइंस स्ट्रीम में पीसीबी, पीसीएम क्या। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन होता है। चलो वहां पे आपने कर लिया, ठीक है, अपने बजट के हिसाब से, अपने फैमिली रिकमेंडेशन, अपने सोच समझ के आपने ले लिया। +2 करने के बाद जो आपने किसी भी स्ट्रीम को लिया, कोई भी स्ट्रीम बेकार नहीं होता, डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से उस सब्जेक्ट पे अच्छे से कमांड किया, आपने कितने अच्छे प्रिपरेशन किया, किस लेवल का, और क्या आपका लाइफ का एम क्या है, कितने लंबे समय तक, कहते हैं ना लंबी रेस का जो घोड़ा होता है उसे बहुत सारी चीजें जो ना पहले से ही पर्टिकुलर जो ना टारगेट बना के चलना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो ना एक एक करके जो ना क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइंस स्ट्रीम के, कि जो बच्चा +2 के बाद जो ना, हाँ तो एक चीज मैं मिस कर रहा हूँ कि जो अब आपने 10th के बाद 11th कर लिया, मान लीजिए सपोज करो साइंस कर लिया, कॉमर्स कर लिया, आर्ट्स ही कर लिया, लेकिन उसके बाद भी क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़ा आपका साथ। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे फिर आ गया, क्या कि अब क्या करें, +2 के बाद क्या किया जाए, किसमें ज्यादा स्कोप है, कैसे हम जो ना अपने लाइफ को अचीव कर सकते हैं, सॉरी अपने एम को अचीव कर सकते हैं, कैसे हम सक्सेस हो सकते हैं, एक सक्सेस जो ना सर्विसमैन या अच्छे ऑफिसर रैंक में हम पहुंच सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मार्क जो ना आते ही रहेंगे जब तक हम अपने एम को पा नहीं लेंगे, राइट। तो इन जो ना क्वेश्चन मार्क को हम स्टेप बाय स्टेप जो ना सारे समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके ये जो क्वेश्चन मार्क है आप जल्दी जल्दी अपने कंफ्यूजन को दूर कर लो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ना साइंस स्ट्रीम का, ठीक है, तो साइंस स्ट्रीम में जो आपने जो ना 11th में आपने जो चॉइसेस किया था, तो आपके पास दो ऑप्शन होता है। कुछ बच्चे पीसीएम यानी जो ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी पीसीएम सेक्शन में जाते हैं, स्ट्रीम में जाते हैं, और कुछ बच्चे जो है पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के साथ, और किसी किसी स्कूल में ऐसे होता है पीसीएमबी भी मिल जाता है, यानी पीसीएम के साथ बायो, और जो ना एक तरह से पीसीबी के साथ मैथ। ठीक है, तो ये चीजें भी है अलग अलग स्कूलों में। तो ये देखेंगे दो सेक्शन हो गया आपका। ठीक है, एक होता है आपका पीसीएम और एक होता है पीसीबी। अब जाहिर सी बात है, आपने साइंस स्ट्रीम चूज कर लिया, तो आपको साइंस स्ट्रीम के हिसाब से ही आपको कोर्सेज मिलेंगे या अवेलेबल होंगे या आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, अब साइंस स्ट्रीम थोड़ी महंगी पढ़ाई होती है, कॉस्टली है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो आपके पास क्या बच जाता है कि जो ना, अगर आप सपोज करो, पहला चीज हम लेते हैं पीसीएम का, यानी अगर आप मैथ से हो, ठीक है, तो मैथ से आप क्या क्या कर सकते हो। तो एक तो सबसे पहले आता है कि आप जो ना बीटेक कर सकते हो, यानी +2 के बाद 4 साल का बीटेक कोर्स होता है।
ठीक है, इंजीनियरिंग कोर्स होता है 4 साल का। अब इसमें बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, डिपेंड करता है कि आप जब सीयूईटी का एग्जाम क्लियर करोगे, कौन सा कॉलेज है, क्या रैंक है, उसके हिसाब से जो है ना, और आपके ब्रांचेज क्या है, किसमें आपकी स्पेशलिटी है, किसमें जाना चाहते हो, तो अलग अलग कॉलेजेस, कुछ जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ये एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, वो अलग अलग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बीटेक आप कर सकते हो। बीटेक में बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि आपका सीएस होता है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच होता है, केमिकल ब्रांच होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, इलेक्ट्रीशियन होता है, इलेक्ट्रिक होता है, ऐसे मतलब बहुत सारे ब्रांचेज होता है, राइट। तो एक तो हो गया आपका बीटेक कर सकते हो, दूसरा होता है डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कर सकते हो। ठीक है ना, डिप्लोमा वैसे पॉलिटेक्निक तो +10 के बाद ही होता है, लेकिन अगर जो बच्चे प्लस नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे रिकमेंड करते हैं या लोग कहते हैं कि 12वीं के बाद से ज्यादा बेटर है डिप्लोमा करना। तो जिन बच्चों ने आगे जो है ना बीटेक 4 साल का करने का इंटरेस्टेड नहीं है, या उनके पास ऐसा बजट या कुछ इशू बन रहा है, तो डिप्लोमा कर सकते हैं 3 साल का। ठीक है, ये भी एंट्रेंस बेस पे होता है। एंट्रेंस देने के बाद आपको जो है ना अलग अलग जैसा रैंक आएगा उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा, स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। आप यूपी बोर्ड से, यूपी से कर सकते हो, और जो है ना दिल्ली एनसीआर में जो है ना, नोएडा से लगा है, हर जगह है। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, बीएससी प्रोग्राम कर सकते हो। ये ट्रेडिशनल कोर्सेज में आ जाता है, ये पहले से ही चल रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है ना साइंस वाले बीएससी कर लेते हैं, आर्ट्स वाले बीए कर लेते हैं, और कॉमर्स वाले बीकॉम कर लेते हैं। ठीक है, तो आप बीएससी कर सकते हो, या ठीक है, जो है ना बीटेक जो है ना आर्किटेक्ट से कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये जो है ना, ये इसी का एक तरह से पार्ट हो गया। ठीक है, तो बीटेक में बहुत सारे जो है ना ब्रांचेज होते हैं। ठीक है, बीएससी ऑनर्स कर सकते हो आप, प्रोग्राम के अलावा ऑनर्स भी कर सकते हो। ठीक है, ये एक, और ये जो आपके पास ऑप्शन है स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे आप जो है ना केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हो, फिजिक्स ऑनर्स कर सकते हो, मैथ्स ऑनर्स कर सकते हो, ऐसे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कॉलेज और उस पर। ठीक है, आईआईटी, जो बच्चे बहुत ज्यादा मेटोरियस होते हैं, बहुत ज्यादा अपना एम लेके चलते हैं, जिनकी फिजिक्स केमिस्ट्री पे बहुत अच्छी जो है ना वो होती है, कमांड होती है, तो वो जो है ना आईआईटी जेई यानी आईआईटी की तैयारी कर सकते हैं, जेई का, एआई ट्रिपल ई का। ठीक है, ऐसे, ठीक है, जेई मेंस वगैरह जो आप सुनते रहते होगे, जो लोग बच्चे साइंस स्ट्रीम के होते हैं वो प्रिपरेशन करते रहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, लोग कर ही रहे हैं। ये सारी चीजें पॉसिबल है, आपके मेहनत और जो ना, देखिए आप मेहनत करेंगे तो लक भी साथ देता है। ठीक है, तो ये चीज है। इसके बाद आपका जो ना एनडीए में कर सकते हो। अब तो एनडीए, हम लोगों के टाइम में एनडीए केवल पीसीएम वाले होते थे, फिर बाद में पीसीबी स्ट्रीम में आ गया, फिर कॉमर्स आ गया, अब आर्ट्स ह्यूमैनिटी वाले भी कर सकते हैं, बट ये है कि वो आर्मी सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो एनडीए भी है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का जो ना टेस्ट होता है, इंट्रेंस होता है, साल में 2 बार एनडीए का निकलता है। ठीक है, आप परसुइंग 12th में हैं तब भी कर सकते हो, प्लस 12th के बाद 1 साल और चांस मिल जाता है। ठीक है, तो एनडीए कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप और भी चॉइसेस है, अगर थोड़ा सा हट के आप चाहो तो बीसीए एमसीए कर सकते हो। ठीक है, पहले बीसीए ग्रेजुएशन होता, फिर एमसीए होता, मास्टर डिग्री। ठीक है ना, और इसके बाद आपके पास जो है ना बीएससी अगर आप करते हो तो उसके बाद मास्टर डिग्री एमएससी कर सकते हो। ठीक है, या बीए टीचिंग में अगर इंटरेस्ट है तो बीएड भी कर सकते हो, या सिविल की तैयारी कर सकते हैं, जिनके बहुत ज्यादा आकांक्षाएं हैं कि मुझे लगता है कि यस आई हैव टू डिजर्व और मैं कर सकता हूँ, जिनको 6 से 8 घंटा 12 घंटा पढ़ने की आदत हो, लॉन्ग टाइम तक स्टडी में जो है ना वो हो, सोशल मीडिया से दूर, फ्रेंड सर्कल से दूर, कम कम्युनिकेशन, अच्छा कर सकते हैं। तो ये इनके पास ये भी ऑप्शन है, सॉरी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आगे का। ठीक है, पीसीबी सेक्शन का देखते हैं। तो जो पीसीबी होता है ये मेडिकल लाइन का होता है। आपको पता ही है कि अगर अपने बजट में है पीसीबी, ठीक है, तभी हम बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि बच्चों पीसीबी लेना वो नहीं है, चलो आप मैनेज करके 11th 12th कर लिया, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन मार्क आता है, यहाँ पे बजट बहुत होता है। मेडिकल लाइन सबसे महंगी एक्सपेंसिव जो है ना वो होती है। ठीक है, तो आप देखोगे एक तो होता है सबसे पहला, यानी डॉक्टरी होता है, जिसे हम कहते हैं नीट की तैयारी। बच्चे सुनते रहते हो कि नीट क्लियर क्वालिफाई कर दिया, तो नीट की तैयारी कर सकते हैं। नीट से जो ना आप एमबीबीएस और जो भी डॉक्टरी की होती है वो कर सकते हो। इसमें एमबीबीएस है, बीडीएस है, बीएएमएस है, डीएमएलटी, ये सारे मेडिकल के ही ऑप्शन है, यानी इनमें कर सकते हो। मतलब सबसे फॉरमोस्ट जो होता है एमबीबीएस होता है, बाकी उनमें भी डिपार्टमेंट होता है, कौन कौन से ब्रांच से किससे कर रहे हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कर रहे हैं, कार्डियोलॉजी से कर रहे हैं, ऑर्थोलॉजी एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, नहीं अगर इसमें होता तो बीडीएस कर सकते हो, बीएमएस कर सकते हो, डीएमएलटी कर सकते हो। ये मतलब सबसे फॉरमोस्ट जो होता है ना ये इसका होता है। जैसे इसमें आईआईटी होता है, ठीक है,
यानी सबसे बड़ा, वैसे इसमें क्या होता है, एमबीबीएस होता है, ठीक है ना। और बच्चों का सपना होता है कि एमबीबीएस करने का, ठीक है। आज के डेट में खैर एमबीबीएस करना हमारे देश में बड़ा एक्सपेंसिव है प्राइवेट कॉलेजेस से, ठीक है। जिनके पास 1 करोड़ 1.5 करोड़ कम से कम हो तो वो प्राइवेट कॉलेज से ही तभी कर सकता, अदरवाइज चांसेस नहीं है। इसीलिए हमारे देश के बहुत सारे बच्चे जा करके, आपने सुना होगा जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, यूक्रेन से बहुत सारे मेडिकल के स्टूडेंट आए थे, आप वापस आए थे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग चाइना से कर रहे हैं, अलग अलग जहाँ पे भी सस्ता होता है वहां से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना मेडिकल लाइन से ही है, बीडीएस कर सकते हैं, बीएमएस करते हैं, डीएमएलटी कर सकते हैं, बी फार्मा फार्मासिस्ट बन जाते हैं, जो बाद में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एमआर वगैरह के एज जो है ना उस पर काम करते हैं। डी फार्मा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है ना मेडिकल का ही है। बीएससी कर सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट से भी कर सकते हो बीएससी, नॉर्मल बीएससी जो ट्रेडिशनल होता है। बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो, ठीक है। एग्रीकल्चर ज्यादा इसका जो है इम्पोर्टेंट और स्कोप भी ज्यादा है इसमें एग्रीकल्चर में। बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, ठीक है। बीएससी 2 होता है, एक प्लेन बीएससी होता है और एक जो है ना नर्सिंग का होता है। नर्सिंग अलग से नर्सिंग कोर्सेज होते हैं, ठीक है। अलग अलग उनमें क्या होता है, जीएनएम है, ईएनएम है, एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है, जिनको आप कर सकते हो। अदरवाइज इनके पास भी ऑप्शन होता है कि वो एमएससी कर सकते हैं, सॉरी, बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हैं, चाहे वो पीसीबी वाले हों चाहे पीसीएम वाले हों। बीएड ये भी कर सकते हैं, यानी इस सेक्शन के भी लोग बीएड कर सकते हैं। बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी टीचर की डिग्री होती है, उसके बाद आपको नेट और किसी भी स्टेट का टेट क्लियर क्वालिफाई करके आप एग्जाम देंगे और उसके बाद, और यूपीएससी तो खैर हर स्ट्रीम के लोग कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है। अगर उनके पास टैलेंट है, मेहनत और वो है, ठीक है, पैशन है और कम से कम लॉन्ग टर्म स्टडी कर सकते हैं तो यूपीएससी भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो मूव करते हैं, अब सेकंड पार्ट चलते हैं, दूसरे स्ट्रीम पे, कॉमर्स स्ट्रीम पे चलते हैं। तो अभी आपने देखा कि साइंस स्ट्रीम के क्या क्या ऑप्शंस हैं, पीसीएम के साथ आप क्या कर सकते हो, पीसीबी के साथ क्या कर सकते हो आफ्टर 12th, ठीक है। अब मूव करते हैं कॉमर्स फील्ड का, जो कि आजकल दिल्ली एनसीआर में तो बहुत ही क्रेज है। इवन कि आज देखा जाए तो यूपी बिहार इधर की साइड भी बच्चे अब जो है ना साइंस से थोड़ा माइंडसेट शिफ्ट होकर के जो है ना कॉमर्स की तरफ जा रहा है। बहुत सारे स्कोप हैं, देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो साइंस आपने देख लिया, कॉमर्स की बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो आप देखिए कॉमर्स में जो है ना 2 सेक्शन होते हैं, या 2 कह सकते हो आपके ऑप्शन होते हैं, एक विद मैथ और एक विदाउट मैथ होता है, ठीक है। कुछ लोग जो है ना विद मैथ करते हैं और कुछ लोग विदाउट, तो विद मैथ वाले भी और विदाउट मैथ वाले आगे चल के कोई इतना ज्यादा वो नहीं होता है। जो सीए का जो ना पहला फाउंडेशन होता है उसमें थोड़ा सा मैथ होता है, अदरवाइज ज्यादा इतना इश्यू नहीं होता है, ठीक है। तो एक एक करके सारा चीजें देखेंगे। एक तो बीकॉम कर सकते हो आप, बीकॉम प्रोग्राम कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो ऑनर्स, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हो और प्रोग्राम कर सकते हो। एक तो ट्रेडिशनल कोर्स है, ये पहले से ही चलता आ रहा है और बहुत सारे बच्चे जो ना बीकॉम कर रहे हैं और करते रहते हैं, ठीक है ना। हर यूनिवर्सिटी, चाहे वो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी हो, चाहे एसओएल यूनिवर्सिटी हो, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है, रेगुलर प्राइवेट सारे दिख कर आते हैं, ठीक है। तो बीकॉम ऑनर्स हो गया, प्रोग्राम हो गया, ये 2 चीज हो गए। उसके बाद सब्जेक्ट से आप जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हो, ठीक है, अकाउंट्स कर सकते हो, ये सेटा, ये सारी चीजें तो है ही आपके पास, ठीक है। आप जो ना अगर थोड़ा सा इससे इसी से रिलेटेड होता है, थोड़ा सा अलग वो करना चाहो तो एक प्रोफेशनल कोर्स में आता है, ये टेक्निकल कोर्स भी कह सकते हो, बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज के डेट में डिमांड है, एमएनसी कंपनियां हायर करती है बीसीएमसी वालों को, इनकी डिमांड है, ठीक है ना। डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, बैचलर ऑफ डिजाइन कर सकते हो, तो ये भी एक स्कोप है +2 के बाद, खासतौर से कॉमर्स फील्ड के बच्चों को थोड़ा इजी होता है करने में, ठीक है। क्योंकि इनमें क्या होता है, थोड़ा मैथ्स भी होता है, फाइनेंशियल भी चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें थोड़ा इजी हो जाता है। आर्ट्स वाले सेक्शन को या साइंस वालों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब बात करते हैं जो बच्चों का, जैसे आपने देखा कि जो ना साइंस में पीसीएम के साथ थे तो आपका सपना था या वो होता है आईआईटी सबसे बड़ा, और अगर आप पीसीबी से होते हो तो आपका क्या होता है, नेट क्लियर करना, या कह सकते हो कि आपको जो ना एमबीबीएस का डॉक्टरी करना। अब इसी तरह से कॉमर्स फील्ड का जो सबसे वो है, वो क्या होता है, सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो ऑल ओवर इंडिया में ही नहीं बल्कि अदर कंट्रीज में भी कम से कम वो कर सकते हैं। और इनका पैकेज ऐसे होता है कि मत पूछो, कम से कम जो ना 15 से 20 लाख की स्टार्टिंग में भी हो जाता है, अलग अलग डिपेंड करता है कि कौन से उस पे है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें क्या होता है, सीए तो होता ही है, आपको पता ही है। एक फाउंडेशन होता, पहले आप फाउंडेशन +2 अपीयर हो या उसके बाद जो है दे सकते हो, उसके बाद धीरे धीरे आईपीसीसी या फिर धीरे इंटर्नशिप हो करके सारे क्लियर करने होते हैं।
ठीक है, तो सीए एक सपना होता है बच्चों का, लेकिन जो ना मैं ये कह सकता हूँ कि आप इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। अगर सक्सेस नहीं होता तो बच्चों के पास और ऑप्शन होता है या लेके चलना भी चाहिए। तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है सीएस का, कंपनी सेक्रेटरी। बड़ा डिमांड होता है, लड़कियां बहुत ज्यादा प्रेफर करती हैं कंपनी से। ठीक है, सीएस कर सकते हो। ठीक है, आप कर सकते हो सीएमए कर सकते हो, यानी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज के डेट में फाइनेंशियल जितने भी कंपनियां होती हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में, उनको सीएमए बंदे को जरूरत होती है। ठीक है, जो उनका जो ना कॉस्ट मैनेजमेंट को अच्छे से वो कर सकें, चला सकें, ठीक कर सकें। ठीक है, फिर आ जाता है आपका बीएफएम, बैचलर ऑफ फाइनेंस में, जो ना या फाइनेंशियल मार्केट भी कहा जाता है, कि फाइनेंशियल मार्केट को मैनेजमेंट करना, वो भी एक बहुत वो होता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी से होता है बीबीए बीएमएस होता है। ठीक है, ये क्या होता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो इसमें भी अच्छा है, स्कोप है। ठीक है, डिमांड है, प्रोफेशनल कोर्सेज में आता है ये भी। ठीक है, इसी तरह से बीएएफ होता है, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आजकल ये बच्चे इस पे भी जो है ना बहुत ज्यादा लगाव कर रहे हैं और कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ जो ना बीबीएस भी होता है, बैचलर ऑफ बिजनेस, जो ना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारे जो ना बीकॉम एलएलबी, यानी क्योंकि जो ना इससे एक फायदा होता है कि इसमें क्या होता है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, कारपोरेट लॉ में कैरियर आप बना सकते हो, कि बिजनेस से रिलेटेड जो लॉ होता है, एथिक्स होते हैं, उनको जो ना कैसे हम वो करेंगे, हैंडल करेंगे कैसे। तो इसमें बीकॉम एलएलबी होता है, बीबीए एलएलबी होता है, ऐसे एलएलबी कर सकते हैं। और वैसे भी सीए वाले भी जो ना वो जब करते हैं सीए कंप्लीट, तो उसमें भी क्या होता है, आपको लॉ तो पढ़ने ही होता है, बिजनेस लॉ। ठीक है, तो वही लॉ इसमें भी होता है। ठीक है, बाकी जो अलग लॉ होता है क्रिमिनल या वो। ठीक है, तो ये बहुत सारे स्कोप हैं कॉमर्स फील्ड में। आई होप कि अगर इनमें जो ना आप माइंड सेट करके अच्छे से करते हो, ठीक है, तो बहुत सक्सेस मिलेगी। ठीक है, किसी एक चीज पे ही पहले फोकस करना चाहिए। अदरवाइज हमें जो ना एक के साथ दूसरा ऑप्शन लेके भी चलना चाहिए साइड बाय साइड, कि अगर एक में सक्सेस नहीं मिला तो हम दूसरे में भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं ह्यूमैनिटी आर्ट सेक्शन पर, चलते हैं क्या क्या इसको स्कोप है, क्या क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और है, मैं उसको नहीं किया। ठीक है, तो आप जो ना यूपीएससी ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी तो खैर सभी के पास ऑप्शन होता है। ठीक है, और ये एक इंडिया का सबसे बड़ा वो होता है टारगेट, या कह सकते हो सबसे बड़ी जॉब होती है। ठीक है, तो देखते हैं, मूव करते हैं। वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए, तो नेक्स्ट जो ना स्ट्रीम पे चलते हैं। तो अब मूव करते हैं हम लोग अगले जो है ना स्ट्रीम पे, जो कि आ जाता है आर्ट्स, ह्यूमैनिटी जिसे कहा जाता है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होते हैं कि सर आर्ट्स वाले क्या सक्सेस हो सकते हैं, या क्या आर्ट्स वालों को अच्छी जॉब मिल सकती है, क्या आर्ट्स वाले कोई प्रोफेशन में वो कर सकते हैं। तो मैं आपसे वादा ये कर रहा हूँ कि अगर आप इस सेशन को पूरा देखे होगे ना, तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा स्कोप इसमें है। जैसे जैसे आपने देखा साइंस में, उससे जो ना ज्यादा कॉमर्स में स्कोप है, उससे भी ज्यादा स्कोप इसमें आ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जो है ना आर्ट्स वाले, बस डिपेंड करता है कि आपने उसको कितने अच्छे से किया है। उस स्ट्रीम पे आपका कमांड होना चाहिए। और जब भी एग्जाम हो, एंट्रेंस होता है, जैसे सपोज करो आपका यूईटी होता है, उसमें कितना अच्छा स्कोर करके आप अच्छा से अच्छा कॉलेज ले सकते हो। ठीक है, तो ये चीज है कि सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए। स्कोर करना मायने नहीं रखता कि 12th में आपने कितना स्कोर किया, उससे डजेंट मैटर आपके जो एजुकेशन एनईपी के तहत। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, हम सारे तो नहीं बता सकते। साइंस में भी बहुत सारे कोर्सेज अभी रह गए, क्योंकि अगर हम सारे बताने लगेंगे क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। सेशन लंबा होने से आपको बोरिंग लगता, तो इसलिए नहीं करा सकते। कॉमर्स में तो बहुत सारे इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं, जो कि वो नहीं बताया जा सकता एक ही वीडियो में, एक ही उसमें, और सेम एज इट इज। लेकिन जो मेन मेन है, जिनकी डिमांड ज्यादा है मार्केट में, ठीक है, क्योंकि मैं पिछले अपना जो लास्ट 20 साल ईयर का जो एक्सपीरियंस है, जो बच्चों से मिलता रहता हूँ, फीडबैक लेता रहता हूँ, किसकी ज्यादा डिमांड है, कहाँ पे ज्यादा वैकेंसी है, क्या है, ये सारी चीजें, तो इनको देखते हुए ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ठीक है, तो एक एक करके इसमें भी देखते हैं क्या क्या है और कैसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ह्यूमैनिटी वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, वो सबसे पहली बात तो ये है कि बीए कर सकते हैं, जो कि जनरली क्या होता है, एक ट्रेडिशनल कोर्स है। क्या है? ट्रेडिशनल। पहले से सुनते आ रहे हो कि आर्ट्स वाले बीए करते हैं, कॉमर्स वाले बीकॉम और साइंस वाले बीएससी। तो ये नॉर्मल एक जो है ना प्रोग्राम कोर्स होता है बीए। ठीक है, इसमें जो है ना बीए प्रोग्राम होता है और ऑनर्स होता है। ऑनर्स भी कर सकते हो, ऑनर्स थोड़ा सा प्रोग्राम से ज्यादा वो होता है।
ठीक है, या किसी सब्जेक्ट से जो ना ऑनर्स कर सकते हो आप, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ठीक है। क्योंकि ह्यूमैनिटी में मैंने जब वो +2 के बाद मैंने बताया था, सॉरी +10 के बाद, कि क्या क्या आर्ट्स सेक्शन में या ह्यूमैनिटी में क्या क्या ऑप्शन होता है, तो मैंने बताया था विद इको, विदाउट इको, विद ज्योग्राफी, विदाउट ज्योग्राफी, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको क्लियर, वो तो पहले हो चुकी है, और नहीं देखा होगा तो आप देख लेना। और ऑब्वियसली आप अगर +2 के हो तो आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है, आपने जो ले लिया, चॉइस कर लिया, वो तो ओके हो चुका है। अब तो आपके इसके बिहाफ पे ही देखना है, ठीक है, राइट। तो अब देखो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट से भी आप कर सकते हो। इसके बाद जो ना, अगर ऑर्डिनरी, जैसे कि कई बार क्या होता है ना, बच्चे सोचते हैं कि यार सर हमने तो ले दिया जो आर्ट्स ह्यूमैनिटी, लेकिन इसमें स्कोप नहीं लग रहा, या मेरी सिस्टर या मेरा कजन जीएनएम कर लिया, एएनएम कर लिया सर, तो इसमें जीएनएम और एएनएम कर सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर वो नहीं होता कि साइंस वाले +2 वाले आर्ट्स भी हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कोई भी कर सकता है। साइंस हो तो फॉर बेटर है, तो जीएनएम कर सकते हो। कई बार क्या होता है, हम नॉन अटेंडिंग में बाहर से भी कर लेते हैं, ठीक है, तो जीएनएम एएनएम होता है, ठीक है। ओटी टेक्नीशियन, बहुत सारे बच्चे ऑपरेशन थिएटर का जो ना उसमें टेक्नीशियन का कोर्स करते हैं, इसका डिमांड है आज के डेट में मेडिकल लाइन में, खासतौर से प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कहीं पे भी अच्छा हो स्कोप है, ठीक है। अब कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि बीजेएमसी, ठीक है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, आज के डेट में जर्नलिज्म का जो ना बहुत ज्यादा डिमांड है, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, जो अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा वो कर सकते हैं एडिट, तो उनके लिए जो ना ये है। बीबीए कर सकते हो, ये तो हर स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, बिजनेस को चलाना, उसे हैंडल करना, कैसे वो करना। इसके लिए मैंने बहुत पहले जो ना एक वीडियो किया था, तो उसमें बताया था कि क्या क्या जो ना कर सकते हैं, उसमें ज्यादा डीपली से मैंने बीबीए के बारे में, बीबीएस के बारे में ऐसे बहुत सारे डीपली बता रखा, ठीक है। बीएफए, बीएफए में क्या होता है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट का होता है, ठीक है, तो ये एक वो होता है ऑप्शन, ये भी होता है। बैचलर आप जो ना डिजाइनिंग का कर सकते हो, आपके पास ये भी स्कोप होता है कि बैचलर आप आजकल डिजाइनिंग, कंप्यूटर पे बैठे बैठे आप जो ना बहुत सारी चीजें आपका जो डिजाइनिंग से। बीएसडब्ल्यू कर सकते हो, बैचलर आप सोशल वर्कर का, जो एनजीओ वगैरह लोग चलाते हैं, एनजीओ में जुड़ जाते हैं पार्ट टाइम में, फुल टाइम में, ठीक है, तो ये भी एक अच्छा स्कोप है, ठीक है। बीएचएम यानी बैचलर आप होटल मैनेजमेंट, होटल मैंने एचएम जो सुनते हो आप ना, तो उसमें होटल मैनेजमेंट का भी बहुत होता है। एक होता है आपके +2 के बाद करना, और एक सॉरी ग्रेजुएशन के बाद, और एक होता है कि बीएएचएम, ठीक है, तो इसमें हो जाता है, ठीक है। बीएलएलबी कर सकते हो, बीएलएम एलएलबी, खैर अब एलएलबी का हुआ है, बीएलएलबी मतलब पहले ग्रेजुएशन फिर एलएलबी, या तो आप जो ना ग्रेजुएशन पहले करो, उसके बाद एलएलबी अलग करो, ठीक है, तो वो 5 ईयर्स का ये भी लगभग है, ठीक है। और इसके बाद डिप्लोमा, एलएलबी तो आपको साइंस में भी कर सकते हो, कॉमर्स वाले भी कोई भी कर सकता है ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। और इसके बाद जो ना डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, कंप्यूटर से रिलेटेड है, जो कि आज के डेट में, ठीक है, प्रोफेशनल कोर्सेज में इनका भी बहुत ज्यादा आजकल ना कंप्यूटराइज वो है, ठीक है, जमाना है। तो डिप्लोमा इन ग्राफिक डिजाइन का भी है, बहुत ज्यादा जो है ना यूज हो रहा है, ठीक है। और डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट का भी जो है ना है, जो कि आजकल इवेंट जो होते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइज होते हैं, बड़े बड़े इवेंट होते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करना होगा, और आप कॉन्ट्रैक्ट मिल लोगे और बहुत सारा काम कर सकते हो, शादी से लेके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। तो ये मेन चीजें मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर सारा हम बताने लगेंगे, ठीक है, और इसके साथ अगर जो ना बीए एमए कर सकते हो, ठीक है, तो आपको पता ही है कि बीए के बाद एमए होता है, मास्टर ऑफ आर्ट, और एमए किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप कर सकते हो, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिकल से, हिस्ट्री से, किसी से मास्टर डिग्री ले सकते हो। एमए के बाद आप नेट का एग्जाम क्वालिफाई करके जो ना कॉलेज के लिए वो कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, ठीक है, पीएचडी का भी आपके पास, ठीक है। तो पीएचडी भी किसी भी सब्जेक्ट, कोई भी स्ट्रीम का कर सकता है, फिर उस पे आप डिपार्टमेंट होता है, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, किसी भी अलग अलग सब्जेक्ट से कोई भी हो सकता है। जैसे आप देखते सुनते हो, पढ़ते हो डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, तो उन्होंने इकोनॉमिक्स से पीएचडी किया हुआ था, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के स्पेशलिस्ट थे, ठीक है। और जो ना बीई कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, बीएड कर सकते हो, ठीक है ना। एक ऑप्शन ये भी होता है कि एजुकेशन में अगर लाइन में जाना है तो बीएड और जेबीटी कर सकते हो, ठीक है। यूपीएससी तो किसी भी स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज की, तो ये भी एक अच्छा स्कोप है, ठीक है। एमए आप कर सकते, ठीक है, एमबीए कर सकते हो, एक ये भी ऑप्शन है, ठीक है।
MBA आजकल प्रोफेशनल की इसका जो है ना डिमांड बहुत है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इनका बहुत। तो ऐसे एक एक करके जैसे जैसे मैं करवाऊंगा कुछ ना कुछ नए नए चीजें याद आते रहेंगे, ठीक है। तो मैं सारी चीजें तो नहीं कराऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे, लेकिन इतने से आपको काफी हेल्पफुल हो जाएगा कि आप जो ना रेक्टिफाई कर सकते हो। और भी कंफ्यूजन रहता है तो मेरा नंबर है, आप जो ना कांटेक्ट कर सकते हो, पेरेंट के साथ मिल सकते हो, या जो ना विजिट कर सकते हो हमारे सेंटर पे, और अपनी जो ना काउंसलिंग के लिए टाइम दे करके अपनी बातचीत करके क्या अच्छा हो सकता है। क्योंकि देखिए यही टर्निंग पॉइंट होता है, अगर इस समय हम अगर अच्छा कर लेते हैं, अच्छा सजेशन लेके अच्छे से वो कर लेते हैं, सीनियर को फॉलो करना जरूरी है। क्योंकि मैं नहीं कहता कि बहुत सारे मार्केट में इवन की हर एरिया में अलग अलग अच्छे अच्छे प्रोफेशनल टीचर भी हैं, ट्यूटर भी हैं, ठीक है, जिनसे लगे कि आप अच्छे से अच्छा आपको गाइड दे सकते हैं, बता सकते हैं, उनके पास उस फील्ड का नॉलेज है, तो आप उनसे कनेक्ट जरूर करें। क्योंकि अगर देखो आप अपने लेवल का, अगर जैसे सपोज करो मैं अपने लेवल का सोचूंगा तो अपने स्तर पे ही सोचूंगा। तो अभी आप +2 करके निकले हो, तो +2 के बच्चों की कितनी एज होगी, 16 17, ज्यादा से ज्यादा किसी किसी का होगा तो 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 के लेवल का ही सोचोगे ना। और जब आप अपने सीनियर टीचर या किसी उससे फील्ड के लोगों से पूछोगे, ठीक है, तो वो आपको और अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे मार्केट में क्या डिमांड है क्या है। कभी भी शॉर्टकट वे मत अपनाओ। अगर आपके पास टाइम है और आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है तो आप पहले अच्छे से जो ना पढ़ाई पे फोकस करो, अपनी ग्रेजुएशन या प्रिपरेशन या किसी चीज। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ, आपको बताऊंगा कि ये तो ट्रेडिशनल कोर्सेज मैंने बता दिया कि साइंस के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, +2 के बाद तो जो है ना, कॉमर्स के बाद क्या कर सकते हो, ह्यूमैनिटी आर्ट्स के बाद क्या कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा ये तो उनके पास है ऑप्शन, ठीक है, जिनके पास बहुत सारे जो ना एक तरह से देखा जाए तो लग्जरियस वो रेगुलर कर सकते हैं और टाइम दे सकते हैं, उनकी फैमिली जो ना रिकमेंड कर रही है, सारे फैसिलिटी दे रही है। लेकिन इसके अलावा जिनके पास इतना ऑप्शन नहीं है, जिनके पास फाइनेंशियल इतना सपोर्ट नहीं है कि रेगुलर नहीं कर सकते 4 साल 5 साल, ठीक है, उनके पास टाइम नहीं है, तो उनके पास और भी चीजें हैं, वो तैयारी कर सकते हैं, SSC कर सकते हैं। SSC में कई सारे लेवल का है, साथ ही साथ जो ना आर्मी नेवी और भी सारे प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ग्रुप डी से जो ना RRB ग्रुप डी है और भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं लेके आ रहा हूँ। अगर आपको इससे अलग कुछ वो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिए। और आप इस चीज का जो ना जरूर ध्यान रखना कि कभी भी अपने लेवल के हिसाब से डिसीजन मत लेना। अपनी फैमिली और जो ना रिलेटिव और कोई भी पढ़ना आपको ही है, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि अपने आप के हिसाब से डिसीजन लोगे तो उतना ज्यादा मैच्योर नहीं हो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे हैंडल, ठीक है। एक बार सजेस्ट ले लेना या सजेशन वो कर लेना, गाइडलाइंस को वो कर लेना, किसी से जो ना डिस्कस कर लेना, ये बहुत अच्छा तरीका है। ताकि आप जो ना कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये 3 साल मिनिमम प्लेटफॉर्म होता है, कहीं ऐसा तो नहीं आप गलत रास्ते में जा रहे हो कि आपका ऐसा ना हो टाइम वेस्ट हो जाए और उसमें कैरियर। अगर आपने 3 इडियट मूवी देखा होगा तो उसमें बताया गया है कि किस तरह से जिस फील्ड में आपको अच्छा लगे, इंटरेस्ट लगे, वही चीज करना, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि क्या किया जाए, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, उनको पता नहीं लगता, ठीक है। सोशल मीडिया से जुड़े होते हैं लेकिन पर्टिकुलर उनको नॉलेज नहीं होती है, तो उनको ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर कर दिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।